शॉर्ट लेक्चर के तीसरे पार्ट में आज आप लोगों का एक टॉपिक सोशल स्टडी में आप लोग पढ़ते रहते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अभी बारिश का मौसम है, नहीं बारिश हो रही है और आप जानते हैं संसाधन का जो डिफिनेशन है रिसोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, वसाइल कहते हैं उर्दू में। तो हर वो चीज जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि पानी, हवा, मिट्टी, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है और इनकी बड़ी अहमियत है, इसका बहुत महत्व है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लास 8 में भी एक टॉपिक है छोटा सा, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसको है? देखिए, कहा गया कि जो संसाधन है उनका प्रयोग, उनका उपयोग तो होगा ही। इंसान है, दुनिया में मानव है, तो चाहे वो पानी हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, पेड़ पौधे हो, मिट्टी हो, इन सब का उपयोग किया जाएगा आवश्यकता के अनुसार। लेकिन कहा गया इन संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और फिर भविष्य में आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण का भी ख्याल रखा जाएगा। तो इट इज ए बैलेंस, ये एक संतुलन है कि जरूरत आवश्यकता के अनुसार उपयोग और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण, बचाव, प्रोटेक्शन कहते हैं उसको अंग्रेजी में। और उसका बहुत सुंदर और साफ एग्जाम्पल है, आप रोजाना नहाते होंगे, तो अगर हम एक बाल्टी पानी में नहा सकते हैं तो हमको कतई जरूरत नहीं है कि हम 2 बाल्टी और 3 बाल्टी पानी खर्च करें। आप सब जानते हैं भूगर्भ जल स्तर कहा जाता है कि वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है ना। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, बीइंग ए स्टूडेंट, आप तमाम लोग स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी महत्ता को समझते हुए हम उनका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे। दरअसल संरक्षण जो कहा गया है, प्रोटेक्शन जो कहा गया है कि रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, संसाधनों का संरक्षण, तो वो अगर हम उसको बहुत सिंपल और साधारण भाषा में कहें तो कहा गया संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग, संसाधनों का समझदारी के साथ किया गया प्रयोग ही संसाधनों का संरक्षण है। अगर आप पानी का समझदारी के साथ उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत संभव है कि आने वाले कुछ सालों के बाद, अगर आपको नहीं तो आपके बाद यानी हमारे बाद आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को पानी की बहुत जबरदस्त क्राइसिस यानी उसकी कमी का सामना करना पड़ेगा। अभी आप देखते हैं कि इसी 21वीं सदी में 2025 और इससे पहले महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, गर्मी के दिनों में जबरदस्त तरीके से पानी की किल्लत वहां होती है। राजस्थान में आपने देखा होगा, सुना होगा कि कई मील लोग, औरतें एक बदना पानी के लिए, एक घड़ा पानी के लिए जाती हैं। तो आपको ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको ये क्राइसिस अभी झारखंड में झेलना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने समझदारी के साथ इन चीजों का प्रयोग नहीं किया, पॉलीथीन का उपयोग करते रहे, पेड़ काटते रहे और पेड़ को लगाया नहीं, तो बहुत संभव है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत भयावह सिचुएशन का, स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक सैकड़ों साल, हजारों साल में गलता नहीं है, तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको ही बताना चाहिए। आप जो छात्र हैं, छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुकान है, आप गाड़ी लेकर जाते हैं, पेट्रोल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस जगह पर हमको चाहिए कि हम जहां पैदल जा सकते हैं, साइकिल में जा सकते हैं, वहां मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करें। जब आप ये काम करेंगे तो कहा जाएगा कि आप संसाधनों का समझदारी पूर्वक इस्तेमाल या प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? 2 बड़े संसाधन हमने कहा, हवा और पानी, ये ऐसे संसाधन है, ईश्वर का ऐसा तोहफा या गिफ्ट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आपने समझदारी पूर्वक इनका इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है आने वाले दिनों में, सालों में आपको ये चीजें खरीदनी पड़ी। और पानी तो अभी बेचा जा रहा है, लोग पानी खरीद कर पीते हैं ना जी। हवा के बारे में आप सोचो कि अगर हवा आपको खरीदना पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाए।
है कि नहीं? तो पेड़ डेवलपमेंट के लिए काटे जाएंगे, ट्रेन की लाइन बिछानी है पेड़ काटे जाएंगे, घर बनाना है पेड़ काटा जाएगा, सड़क बनानी है पेड़ काटा जाएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि पेड़ काटा जाएगा तो उसी संख्या में बल्कि उसके डबल अनुपात में हमको पेड़ों को लगाना है। आप अपने घर के आंगन में, खेत में अगर 2 पेड़ काटते हैं किसी जरूरत के लिए तो आपको चाहिए कि हम 5 पेड़ लगाएं भी। बात समझ में आ गया? पानी का संरक्षण ये है कि हम पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, जरूरत भर इस्तेमाल करें, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट आपको होना चाहिए और ये बात आपको अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, अपने बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को, साथियों को, बहनों को भी बताना चाहिए कि ये काम हम लोग करें और हम लोग भी सतत पोषणीय विकास का पार्ट और हिस्सा बने, ठीक है? दैट्स ऑल।